अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टोस्टर डोनट की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अलग से मैदा गूंद लिया था, टाइट सा आटा गूंद लेना है और उसको ठहरने के लिए छोड़ दिया था। इसकी रेसिपी आपको मैं अलग से दूंगी, अभी ये मैंने इसलिए पहले से तैयार कर लिया था, इसलिए आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखें। और इन तमाम के आपने छोटे छोटे से बॉल्स बना देने हैं, यानी कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से आपने पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हमने तमाम के पेड़े बना दिए हैं। और अब मैंने 2 चम्मच घी और 2 चम्मच मैदा ले लिया है। इसकी स्लरी बनानी है पतली सी। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली, इस तरह से जो आराम से इसके ऊपर अप्लाई हो सके। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए। इसके बाद जो हमने बॉल्स बनाई थी उनकी लोइयाँ बना लेंगे खूबसूरत सी। इसी तरह से तमाम की लोइयाँ बना लेनी है। ये देखें, अब ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, बिल्कुल बराबर चारों साइड से ही बिल्कुल बराबर बिला हुआ हो, कोई भी किनारा मोटा ना हो। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ये देखें, अब जो मैंने स्लरी बनाई थी 1 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी पूरे में, ताकि सही से अप्लाई हो जाए। और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता इस तरह की इसका टेक्सचर आएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रोल करते रहना है, यूँ बराबर बराबर आपने इसको रोल करना है। और एंड पे आपने इसको बिल्कुल फोल्ड कर देना ताकि इसका जो मुंह है वो बंद हो जाए, खुले नहीं बार बार। आपने एंड तक इसका बिल्कुल बराबर से सारा बंद कर लेना है। फिर इसको आपने यूँ आपस में मड़ोड़ियाँ देके यूँ गोल डिज़ाइन दे देना है कि ये बिल्कुल ट्विस्टर की तरह इसका डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से किनारे इसके यूँ खुले नहीं छोड़ने, आपस में प्रेस कर देना है ताकि ये खुले नहीं। इसी तरह आपने तमाम के यूँ ही तैयार कर लेने हैं। ये देखें, एक और आपको मैं ये दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने यूँ किया है। और अब मैंने दूध ले लिया था नीम गर्म 1 कप, और उसके अंदर मैं शुगर पाउडर शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच। ये आपके अपने ऊपर है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने फिर सिर्फ इसके अंदर डिप करना है उसको और उसके बाद इसको निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से ये मैं डिप कर रही हूँ, हल्का हल्का सा डिप करना है। ये मैं क्रम्स को और तिलों को शामिल कर रही हूँ, मिक्स कर देना है और फिर इसके ऊपर इन दोनों की कोटिंग कर देनी है प्यारी सी। ये देखें, इस तरह से आपने डिप करते जाना है तमाम को और उसके ऊपर कोटिंग करती रहनी है। फिर इससे ये क्रिस्पी भी बनेगा और तिल है उसका भी एक फ्लेवर होता है और गार्निशिंग भी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत मज़े का फिर ये बनता है। आप ये देखें, एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ फ्राई करने के लिए और इसको गरम होने देंगे। जैसे ही ये गरम होगा आप पहले चेक कर लें, उसके बाद एक एक करके आराम से आप इसमें शामिल करते जाएं। और फिर ये देखें, बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब तेल बिल्कुल गर्म है। मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है इसको गोल्डन, दोनों साइड से, बोथ साइड से आप इसको फ्राई कर लें। और ना आपने बहुत ज़्यादा डार्क करना है ना कच्चा हो, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी फ्लेम हाई है तो एकदम ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर लो है तो ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ये देखें, इसी तरह मैंने सारे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, दोनों साइड से मैंने फ्राई कर लिया है। इसको मैं पलट दूंगी, दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई करना है। अब इसको आप किसी बास्केट में निकाल लें कि इसका ऑयल रेड्यूस हो जाए। पेपर पे आप इसका ऑयल एब्जॉर्ब करके इसके बाद आप डिश आउट करें, इसको सर्व करें, अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को खाएं, खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और फिर बताइएगा ज़रूर आपको एक ऐसी रेसिपी लगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनते हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए उनकी तो ये फेवरेट चीज़ होती है। आप इसको चॉकलेट या फिर कॉमेल जो कंडेंस मिल्क होता है उसके साथ भी आप डिश आउट करके या अप्लाई करके आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ही लगते हैं और बाहर के मुल्क में भी बहुत शौक़ से ये खाए जाते हैं ये रेसिपी।
और बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पाउडर शुगर गार्निश कर रही हूँ, थोड़ी सी आप छिड़क लें, इस तरह से खूबसूरती भी आ जाएगी और थोड़ा सा इसमें स्वीट सा टेस्ट भी आ जाएगा, बहुत मज़े का फिर ये लगता है और बहुत टेस्टी ज़बरदस्त ये बनता है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फुल वॉच दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।